हेलो एवरीवन। आज हम आगे पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल। बेसिक टाइप्स की बात करें तो दो तरह के आपके पास बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल हो सकते हैं। या तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होगी या तो सॉइल रेसिडुअल होगी। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब किसी भी फिजिकल एजेंसीज के थ्रू अगर कोई सॉइल है जो अपने पेरेंट लोकेशन मतलब जहां से वो फॉर्म हुई है, जो उसका जनरेशन लोकेशन है, वहां से उठ के कहीं चली जाए, एक पार्ट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चली जाए, तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगी। आफ्टर वेदरिंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट फिजिकल एजेंसीज, सो दैट्स द सॉइल विल कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ये फिजिकल एजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं? ये फिजिकल एजेंसीज वाटर हो सकती है, ये फिजिकल एजेंसी स्नो हो सकती है, फिजिकल एजेंसी आइस हो सकती है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं। तो यही सारी चीजें फिजिकल एजेंसीज के अंडर आएंगी। अब रेसिडुअल सॉइल क्या होती है? रेसिडुअल सॉइल में क्या होता है, जो पेरेंट रॉक आपके पास बना हो, वो बनने के बाद मतलब सॉइल के पार्टिकल्स बनने के बाद रॉक से वही जमा हो जाएं, वही रेसिड्यू हो जाएं, तो उन्हें रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। आफ्टर वेदरिंग इफ द सॉइल इज रिटेन्ड, नोट द वर्ड रिटेन्ड ओवर इट्स पेरेंट रॉक, देन इट इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल। नाउ एक चीज मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी इन द नोट, the engineering properties of residual soil is much better than that of transported soil. engineering properties रेसिडुअल सॉइल की ट्रांसपोर्टेड सॉइल से ज्यादा बेटर होंगी। अब एज इन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का क्या मतलब? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का मतलब है उसका स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस। क्या हम उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? इट्स द सॉइल इज फिट फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। क्या उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंक्लूड कंप्रेसिबिलिटी, सेटलमेंट, सेटलमेंट अच्छा है कि नहीं, लोड बियरिंग अच्छी है कि नहीं, इसकी शेयर स्ट्रेंथ अच्छी है कि नहीं। तो अगर जब हम कोई सॉइल चूज करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि वो स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए फिट है कि नहीं, या किसी भी पर्पस के लिए फिट है, तो और फाउंडेशन बनाने के लिए एज इन, तो हम ये सब कंसिडर करेंगे उसमें। नाउ कम्स टू टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन ओरिजिन, वेदरिंग कंडीशंस, ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल। सो अब देखो, अलग अलग तरह की सॉइल्स हैं, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होंगी जो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करेंगी, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी। सो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले आता है एल्यूवियल सॉइल। इसको आप जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल क्या है? अगर आप अगर कोई रॉक का डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए फिजिकल वेदरिंग के थ्रू, और जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जो है वो वाटर हो जाए, तो उसे एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे। आसान भाषा में किसी रिवर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाली सॉइल को एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे। इट इज अ सॉइल विच इज बीइंग डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाली सॉइल को एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे। ओके। ए एल्यूवियल फॉर ए फॉर एल्यूवियल, ए फॉर एक्वा। नाउ कम्स टू द फैक्टर ट्रांसपोर्टेड सॉइल तो है क्योंकि इसकी एजेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वाटर होगी। फिजिकल वेदरिंग के थ्रू ही होगी क्योंकि इसके पेरेंट रॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं चेंज होगी। मैंने फिजिकल वेदरिंग की प्रॉपर्टीज पहले भी आपको बताई हैं कि उनके फाइन ग्रेन्ड होंगे, उनके शेप एंगुलर सब एंगुलर होंगे, उनके पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी। देन फाउंड अलोंग द रिवर बैंक्स, ऑब्वियसली वाटर, रनिंग वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है तो रिवर बैंक्स के अलोंग ही फाउंड हो। The alluvial soil varies in nature from sandy loam to clay. They are rich in potash but poor in phosphorus. इनका कंटेंट जो है इनमें पोटैश ज्यादा होगा, phosphorus कम। Then two different types of alluvial soils have developed in the upper and middle Ganga plains, Khadar and Bangar. And सेकेंडली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। सो ये आप नोट करके रख सकते हैं। नाउ लेकस्ट्रेन सॉइल। लेकस्ट्रेन सॉइल क्या है? लेकस्ट्रेन सॉइल को हम सरोवरीय मृदा भी कहते हैं। एल फॉर लेकस, एल फॉर लेक्स। सो अगर कहीं आपके पास पानी रुका हुआ है, उसके नीचे होके जो सॉइल सेडिमेंट्स होके स्टिल हो जाए, बैठ जाए नीचे, उसे लेकस्ट्रेन सॉइल बोलेंगे। नाउ कम्स टू दिस फैक्टर, फिजिकल वेदरिंग है। हाँ, फिजिकल वेदरिंग होगी क्योंकि फिजिकल वेदरिंग प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगी। रेसिडुअल सॉइल होगी, हाँ, क्योंकि इसका कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ये स्टिल वाटर के नीचे ही सेडिमेंट होगी।
Karavas are lacustrine deposits in lakes in the valley of Kashmir and in the Bhadarwa valley of Jammu division. Now I am talking about the location that mainly the lacustrine deposits are found, and it is critical for agriculture and horticulture practices. Agricultural और horticultural practices में ये लैक करेगी, इसको मतलब हम वहां यूज नहीं कर सकते हैं। Now comes to a different type of soil, एओलिन soil. एओलिन soil क्या है? एओलिन soil भी एक तरह की ट्रांसपोर्टेशन soil है, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो है वो विंड है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एलुवियल सॉइल थी वो रनिंग वाटर के थ्रू पास कर रही थी, लेकस्ट्रीन सॉइल थी वो लेक के थ्रू कर रही थी। तो ये भी एक तरह की ट्रांसपोर्टेड सॉइल है जो विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगी। नाउ कम्स टू द फैक्टर फिजिकल वेदरिंग के थ्रू ही करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फिजिकल वेदरिंग की जो प्रॉपर्टीज है वो भी इसमें अप्लाई होंगी। लाइक पेरेंट रॉक जो है, पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अब आफ्टर वेदरिंग पेरेंट रॉक की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो आगे सॉइल पार्टिकल्स में भी होगी। उनके शेप जो है वो एंगुलर, सब एंगुलर होंगे, और उनके फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स होंगे, एटसेट्रा स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बताए। ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये, पहले ही मैंने बता दिया। दिस सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल this soil is highly compressible in nature but not fit for structural process and have also low load bearing capacity, so these engineering properties are not good, so we can't take it for structural process. It's not fit for structural process. Example, loess soil. Now comes to colluvial soil. This colluvial soil is also known as talus soil. It is transported by gravitational forces. It is generally found at the bottom of the valley near the hilly areas. You can note the line, it is transported by gravitational process. तो कोलिवल सॉइल भी एक तरह की ट्रांसपोर्टेड सॉइल है जिसकी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ये ट्रांसफर्स करेगी। नाउ कम्स टू दिस फैक्टर फिजिकल वेदरिंग इसमें भी होगी, अबाउट द प्रॉपर्टीज आई हैव टोल्ड यू। एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल तो ये होगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर रही है like a physical agency as in gravitational forces. Now we will come to a different type of soil, marine soil. अब marine soil क्या है? Marine soil means marine means underwater. It is also a transported type of soil which transports through under seawater. Seawater is also a running water. So this soil forms due to suspension in seawater. It is a soil which is deposited from the suspension in sea water. Sea water के अंदर जो soil suspension होता है उनसे फॉर्म होने वाली soil जो है वो marine soil होगी। Now comes to these a factor physical weathering, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि फिजिकल वेदरिंग के थ्रू फॉर्म हुई है तो वही प्रॉपर्टीज होंगी सी वाटर के अंदर भी। अगर इसके पेरेंट रॉक जो होंगे वो ही आगे भी रहेंगे, शेप्स के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज और फाइन ग्रेन्ड होंगी, एक्सेट्रा दैट आई हैव टोल्ड यू। एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगी। देन नाउ कम्स टू ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल क्या है? Glacial soil, this soil is also a transported type of soil because it's having the transporting agency of snow के थ्रू पास होगी, snow के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, इसलिए इसका नाम ग्लेशियल सॉइल है। ग्लेस मतलब स्नो मतलब आइस, तो बर्फ के थ्रू आइस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाली सॉइल जो है वो ग्लेशियल सॉइल होगी। अब इसके फैक्टर्स भी आप देख सकते हैं, फिजिकल वेदरिंग ये भी सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल और ड्रिफ्ट सॉइल। सॉरी, एग्जाम्पल में आएंगे ड्रिफ्ट, टिल, आउटवॉश। नाउ आई हैव गिवन द ब्रीफ टेबल ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन एंड सॉइल टाइप। वहां आपको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं कि टाइप ऑफ सॉइल क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, सॉइल टाइप्स क्या है, वेयर इज फाउंड। हर टाइप सॉइल के उसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं सॉइल टाइप क्या होगी और फाउंड कहाँ कहाँ होगा। सो यहाँ से आप सारा पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।